हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.17। इसमें कह रहा है कैलकुलेट पीएचओपी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैलकुलेट, जैसे 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें 10 टू पावर माइनस 8 मोल्स किसके हैं, HCl के। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है ना। अब हाल फिलहाल के लिए HCl को भूल जाओ। ठीक है, और आपको मैं इस क्वेश्चन की फीलिंग समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये मान लो कोई बी कर रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, H2O है। H2O क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया H2O। ठीक है ना। अब देखो ये 1 लीटर ही है मान लो, जैसे ये वाटर है। ठीक है, तो इसमें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे इसमें इस वाटर में नॉर्मली H2 नहीं हो रहेगा ना, यानी रिएक्शन होती है। इसमें किस तरह की रिएक्शन होती है, जैसे स्लाइटली डिसोसिएटेड हो जाता है। ये देखो 2H2O लिक्विड, इस तरह की इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन होती है, एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। क्लियर, 2 4 ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होंगे, इस तरह होगा, जैसे कुछ H2 होंगे, कुछ H3O पॉजिटिव होंगे। जैसे देखो H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, इस तरह की होंगी। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है क्या किसी रिएक्शन का, वो आप बोलोगे सर निकालना आता है। कैसे निकालोगे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट, देखो H3O पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया OH माइनस। क्लियर, ठीक है ना। और ये लिक्विड तो लेना नहीं है, इसकी कांस्टेंट होती है KW हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, अगर मैं इसमें H3O पॉजिटिव डाल दूं और डाल दूं, है ना, तो क्या होगा, है ना। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें H3O पॉजिटिव डालते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ली सेटलियर प्रिंसिपल, जैसे मान लो ये H3O पॉजिटिव डालते हैं तो किस डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये डाला तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और वापस इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ में आया, ठीक है ना। और एट 25 डिग्री अगर अभी सुनो H3O पॉजिटिव नहीं डाल रहे, क्या नहीं डाल रहे, H3O पॉजिटिव नहीं डाल रहे, अभी हाल फिलहाल यही मानो, तो मैं आपसे पूछूं KW की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर KW की इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 14 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 7 और इंटू 10 टू पावर माइनस 7, है ना। अभी H3O पॉजिटिव नहीं डाले, ठीक है। अगर मैं इसमें H3O पॉजिटिव डाल दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, रिवर्स डायरेक्शन में गई, और फिर वापस इक्विलिब्रियम में आएगी। क्या आएगी, वापस इक्विलिब्रियम में आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, यही कंफ्यूजन होता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में भी चेंज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में भी चेंज, है ना, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मजा है। इसमें कुछ भी डालो, जैसे H3O पॉजिटिव डालो और डाला मैंने, या OH माइनस O डाल दिया, या वाटर डाल दिया इसमें, और तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता दोस्तों। समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम एक फिक्स्ड टेंपरेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स्ड रहता है। क्लियर। अब H3O पॉजिटिव डाल रहा हूं तो मतलब ये मानो कि मैंने HCl, जैसे HCl की रिएक्शन क्या होगी, देखो HCl एक्वस H2O एक्वस सॉरी लिक्विड, ठीक है, और ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस एक्वस। क्लियर, ठीक है। अब देखो HCl है, मैंने HCl डाला इसमें, ठीक है, तो HCl मतलब H3O पॉजिटिव, ठीक है, वही हुआ ना, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज थोड़ी होगा दोस्तों, नहीं होगा ना, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। अब इसमें H3O पॉजिटिव कितना रहेगा सर, पहले तो 10⁻⁻7 था, अब कितना है, ठीक है। तो HCl अगर हम स्ट्रॉन्गली एसिड होता है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, तो ये तो इतना तो ये इसका आना है ना। और कुछ वो 10⁻⁻7 वाला भी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, तो इसका भी कुछ तो रहना है ना, यह पूरा जीरो थोड़ी हो जाएगा, समझ में है। दोनों का से दोस्तों, इसमें एक बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि सर कभी वाटर का लेंगे या नहीं लेंगे, तो इसमें ये याद रखना, देखो यहां पे कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है ना, और इसकी देखो पहले इनिशियल कितनी थी 10⁻⁷, तो मतलब इससे पहले थोड़ी सी कम होगी, है ना इससे। तो इन दोनों की देखो कंसंट्रेशन लगभग मतलब ऐड करने लायक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 10⁻⁻2 होती है और ये 10⁻⁻6 है ना, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे 10,000 रुपए में 10,000 में मैं कहूं कि 0.01 ऐड करो, तो आप कहोगे कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, मतलब 10,000 ही लिख दो, समझ में आया, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां दोनों की क्यों ऐड होगी, क्योंकि देखो इसका भी कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो इसका मान लो मैं x मान रहा हूं, तो इसका कितना हो गया x प्लस 10⁻⁸, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, ये x हो गया, समझ में आया, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, अब इसको रब कर दूंगा मैं, ठीक है, और इसको भी मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब इसको फटाफट सोल्व करो, देखो कैसे सोल्व करोगे, 10⁻⁻14 x² प्लस x 10⁻⁸, ठीक है, और इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, x² प्लस x 10⁻⁸ माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू आ गई 10⁻⁸ और c की वैल्यू आ गई -10⁻⁴। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, देखो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन -4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू b की वैल्यू 10⁻⁸ प्लस माइनस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे 10⁻⁸ का होल स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 1 इंटू c 10⁻⁴, ये माइनस है दोस्तों यहां पे, ठीक है, अपॉन 2 गुणा 1, ठीक है। तो x इक्वल टू -10⁻⁸ प्लस माइनस 10⁻⁻16 माइनस इसको माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहां पे -16 है, यहां पे 14 है, तो मैं इसको 16 बना रहा हूं, देखो 10⁻16 बना रहा हूं, ठीक है। तो 2 ज्यादा से लगे ना, तो इसको क्या कर देंगे 400 कर देंगे। अरे यहां 400 लिख दिया, 10⁻16 कर दिया, 2 बढ़ा दिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 10⁻14 आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, समझ में, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो x इक्वल टू देखो 10⁻8 प्लस माइनस, ठीक है, इसमें 10⁻16 बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और 10⁻16 देखो कैसे लोगे, बाहर कर दूंगे 10⁻8, या पहले एक बार कॉमन लेके दिखाओ, 10⁻16 1 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो x इक्वल टू 10⁻8 प्लस माइनस 10⁻8, ये बाहर रूट में बाहर निकलेगा तो 16 की जगह 8 रह जाएगा, और वो हो जाएगा 401, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो x इक्वल टू देखो 420 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 20.001 ऐसे कुछ आएगा, 401 का कितना आएगा 20 पॉइंट, तो मैं अब 20 लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो 10⁻8 प्लस माइनस 8 गुणा 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा।
401 की जगह मैंने देखो इसका 20 पॉइंट कुछ ऐसे समथिंग 001 ऐसे कुछ आएगा, मैंने 20 लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको एक बार रब कर देता हूं, पीएच भी निकालना है ना, तो इसको देखो 10 टू पावर 18, देखो अब इसमें क्या करोगे प्लस माइनस में, देखो इधर लिखो पहले एक बार, x इक्वल टू माइनस 10 टू पावर -8 प्लस माइनस 10 टू पावर -8 गुणा 20 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू, देखो अब प्लस माइनस में क्या लोगे दोस्तों, देखो यहां अगर माइनस लोगे तो x की जो कंसंट्रेशन आएगी माइनस में आएगी, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो यहां पे आएगा प्लस, ठीक है, तो ये कर दो प्लस, तो प्लस में कैसे करोगे, 10 टू पावर -8 कॉमन ले लो, 20 -1 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 10 टू पावर -8 गुणा 19 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू आ गया 9.5 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है, ये आ गया। अब ये x क्या है, x क्या है, OH माइनस है ना, ठीक है, और H3O पॉजिटिव करोगे तो ये होगा, ये वाला आएगा, ठीक है, तो x इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि OH माइनस, ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालोगे, इसका pH निकालना, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, या तो इसमें ऐड करो या इससे ही निकाल लो ना, देखो pH और POH, ठीक है, तो POH कैसे निकालोगे बोलो, POH देखो इसमें कैसे करोगे, माइनस log 9.5 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, माइनस है ना, तो माइनस log 9.5 प्लस log 10 टू पावर -8, ठीक है, तो POH इक्वल टू माइनस, देखो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो log 9.5 की वैल्यू मैं कितना मान लू, 1 से कम होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 0.98 मान लू, ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.98 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -8, तो POH इक्वल टू आ जाएगा 8 में से निकालो 8 माइनस 0.98, 2 और ये 0 और ये हो गया 7.0 माइनस 7.02 आ गया, POH आ गया, ठीक है, तो आपको पता है देखो pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो pH निकालना है तो प्लस 7.02 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 7.02, तो pH इक्वल टू आ गया 6.98 आ जाएगा, ठीक है, तो pH कितना आ गया 6.98, ठीक है दोस्तों।